जय श्री राम भक्तों, आपका शास्त्र ही धर्म चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है, जो रामचरितमानस का वर्णन हम सुन रहे हैं, वो तुलसीदास जी ने इस प्रकार से लिखा है। और वो है, आज सभी संतों का वर्णन इसमें होगा। संतों की भक्ति और संतों के चरणों में नमन करने से क्या हमें प्राप्त होता है और गुरुओं से हमें क्या प्राप्त होता है और सभी तीर्थों का फल हमें कैसे मिल जाता है, ये सारा वर्णन जो है आज भगवान तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस के बालकांड का ये चरित्र है और आज ये मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु चरण महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, नयनों में लगाने वाला अंजन है। उनके चरणों की जो रज है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित सन सै सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख फर चिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। जैसे कपास का चरित्र जो होता है वो शुभ माना जाता है, वैसे ही संतों का चरित्र भी उन्हीं के समान है, जिसका फल निरस है, विशद है और गुणमय होता है। कपास की डोडी भी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। अज्ञान और पाप रूपी अंधकार उनमें एक निमित्त मात्र भी नहीं होता है, इसलिए वह विशद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों और दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है और इसी कारण संत जो है वंदनीय है। मुद मंगल मय संत
समाजू, जो जग जन्म तीरथ राजू। अरे राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता जो तीर्थ राज है या प्रयागराज है, जो संत चलते फिरते हमें कहीं भी दिखाई देते हैं, वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयागराज हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने हमारे रामचरितमानस में कहा है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो। विधि मतलब यह करो और निषेध मतलब यह न करो। यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया और यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को हमें देने वाली है। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबका, संतों को, सभी देवताओं को और सभी को जो है नमन किया है और उसके बाद का वर्णन हम अगले वीडियो में सुनेंगे।